हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या आउटलुक है नेक्स्ट मंथ का। मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है और वीक भी ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो में हम मंथली और वीकली थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में ऊपर देखते हैं कि इस मंथ और वीक का क्या सिनेरियो हमारा बनता है। डेली एनालिसिस के लिए मैं कल के दिन एक बार फिर दोबारा से वीडियो लेके आऊँगा। और अभी फ़िलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, फिर निफ्टी के ऊपर एक्सपायरी के ऊपर भी मैं कल ही डेली एनालिसिस के हिसाब से वीडियो लेके आऊँगा। उससे पहले यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ देख लेते हैं। हमने उस दिन ना कुछ फीबो लगाई थी, तो अगर आपको याद हो, और मैंने बोला था कि फीबो लगा लेते हैं यहाँ से, और हमारा स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा रहेगा कि हाँ ठीक है, अगर ये गैप खुलता है तो हम 0.5 या 0.6 के आसपास से रिवर्सल कहीं से देखने की कोशिश करेंगे। और वो देखते हैं, और मैंने बोला था कि मैं इसको लगा के छोड़ूंगा, देखता हूँ मार्केट इसको हिसाब से कितना चलती कितना नहीं चलती। और यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि जो हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं कुछ। 0.5 या 0.6 के आसपास से कहीं से भी हमारे को कोई नेगेटिव कैंडल नीचे की तरफ कहीं पे भी दिखी नहीं है। तो इट वाज क्लियर कि यहाँ से कहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती नहीं थी। लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी ही दिन में बन रही थी, अगर किसी ने इस ब्रैकेट को प्ले किया होगा। ये 5 मिनट का चार्ट है बाय द वे। तो देखिए, खुद ही लेवल्स वगैरह हमारे को थोड़ा सा ना ट्रेड करने या गलत ट्रेड पे फंसने से बचा देते हैं। एक तो यही कि हाँ ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल थोड़ा सा हम देख सकते हैं उसके हिसाब से। और उसके बाद फिर यहाँ से 0.5 0.6 के पास से हमको कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं दिख रही। तो क्लियरली यहाँ से भी हमारे लिए कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट लगाता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मंथली और वीकली कैंडल्स को ही देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, राइट। तो यहाँ पे अगर मंथली के हिसाब से अगर आप देखो, तो एक चीज़ आपको ऑब्जर्व हो रही होगी कि पिछले 3 मंथ से मार्केट एक ही जगह पे फंसा हुआ है। 3 मंथ्स हो चुके हैं, राइट। अब इसको क्या साइन माने, क्या हम इसको हॉल्ट माने, वीकनेस माने, कुछ भी माने, ये तो देख लेते हैं। ये तो क्लियर है, दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा सा परेशानी फील कर रही है। हाईएस्ट क्लोजिंग हमारे को यहाँ कहीं पे मिली थी प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ में थोड़ी निचली क्लोजिंग मिली, और प्रीवियस मंथ में मतलब जो हमारा मंथ अभी खत्म हुआ है सितंबर का, उसमें भी यहीं पे तो एक ब्रैकेट टाइप सा फॉर्म हो गया है हमारा। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा वाइड करके और थोड़ा लेवल निकालने की कोशिश करते हैं हम, कि यहाँ पे क्या लेवल हमारे इस कैंडल के हिसाब से निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ कहीं पे मैं देखूँ, तो ये लेवल हमारा 19,200 का निकल के आ रहा है। आई थिंक 1-2 महीने से हम इसी लेवल के नीचे ब्रेकडाउन की बात भी कर रहे हैं। और ऊपर तो हमारा फिर वही तकरीबन 20 के करीब का लेवल है ही, जहाँ से बार बार हमारे को रिजेक्शन फेस करने को मिली है। इस मंथ में मार्केट ने फिर भी अच्छा खासा ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी थी, लेकिन मतलब 20,000 के ऊपर कुछ दिन स्पेंड भी किए थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट नीचे आ गया। अब अगर मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल को देखूं, तो ये कैंडल थोड़ी सी मुझे नेगेटिव दिख रही है, क्योंकि ऊपर से मेरे को रिजेक्शन दिख रही है यहाँ से, और रिजेक्शन आपकी रियल बॉडी से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो मुझे थोड़ी सी ये नेगेटिव दिख रही है। पर अब ये नेगेटिव तो हो गई है, लेकिन इसको एक्टिवेट होने के लिए हमारे को क्या करना है? एक्टिवेट होने के लिए हमारे को वही 19,200 का लेवल नीचे की तरफ हमारे को ब्रेक चाहिए। तब जाके 200-250 का लेवल हमारे को नीचे ब्रेक चाहिए, तब जाके यहाँ से हमारे को थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हम इसको ब्रैकेट को एक बार ना थोड़ा सा मार्क साइड कर लेते हैं। तो इसको अगर आप मार्क कर लो ना, तो एक काम तो आपका दिख रहा है ऊपर से कि मंथली स्ट्रैंगल या वो कुछ प्ले करने वाले ना, कम से कम ऊपर 20 के और नीचे 19,200। हालांकि रेंज बहुत छोटी है, थोड़ा सा आप और बफर रख सकते हो। तो ऐसा कुछ रेंज हम प्ले कर सकते हैं 2 मंथ से। तो देखो, मार्केट इसी रेंज के बीच में थोड़ा सा 200 पॉइंट, हम 200-300 पॉइंट उसके ऊपर नीचे कहीं पे जा सकते हैं, 100-200 पॉइंट आपकी अपनी कंफर्ट के हिसाब से। मैं पर्सनली नॉन डायरेक्शनल प्ले नहीं करता, तो मैं इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश भी नहीं करूँगा। जिसको समझ में आता है वो अपने हिसाब से इस पर डिसीजन ले सकता है। लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि ऊपर 20 का हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मार्केट उसके ऊपर कई दिन स्पेंड करने के बाद भी नीचे ही आया है, और नीचे 19,200 के ऊपर ये पिछले 3 मंथ से क्लोजिंग देने लगा हुआ है 19,200 के पास से। तो ये थोड़ा एक लेवल हमारा बन जाता है। ये तो डेफिनेटली है कि अगर इसको एक्सक्लूसिवली अगर आप देखो, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हॉल्ट भी बना है, हॉल्ट टाइप सा भी हो रहा है, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल भी इसने बना दिया है। अब देखो, टॉप के ऊपर हमारे को इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रही है, तो ये तो हमको थोड़ा सा समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है डाउन आने की कोशिश करे। ज़बरदस्ती नहीं होती कि इन्वर्टेड हैमर बन गया जी तो डाउन ही आएगा, शूटिंग स्टार बना तो डाउन ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में भी काउंट हो सकता है। तो मैं यहाँ कहीं पे जैसे आपको कुछ दिखाऊँ, कुछ कैंडल्स,
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डोजी कैंडल्स बनी है। कोई कहे कि ये तो नेगेटिव सिनेरियो है, लेकिन मंथ उसके आगे वाले मंथ में मार्केट पॉजिटिव ही गई है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऐसे इन्वर्टेड हैमर टाइप सा बनाई। यहाँ पे भी देखो एक डोजी बनाई तो उसके बाद फिर वो रिवर्स ही करेगी, तो उसको कंटिन्यू नहीं किया, रिवर्स भी कर सकती है मार्केट। तो वो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए हमारा ये लेवल हमारे मंथली कैंडल के हिसाब से निकल के आता है। अब मैं इसको एक वीक में कन्वर्ट कर देता हूँ और वीक के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा सिनेरियो क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो वीक के हिसाब से देखो, एक स्विंग तो इसने क्रिएट करके उसके ऊपर ही गया है अभी फिलहाल के लिए। अभी ये वीक ऑन वीक क्या इसको नीचे लेके आता है और ये स्विंग तोड़ता है, तो फिर तो हमारे लिए नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा, एम पैटर्न बन जाएगा। लेकिन ये परफेक्ट एम पैटर्न नहीं है। परफेक्ट एम पैटर्न, जो बेटर एम पैटर्न होता है, वो ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि हायर बना और फिर थोड़ा लोअर बना, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन मार्केट यहाँ एक काम और भी कर सकती है। ये ऐसा कुछ करके ना, हो सकता है मार्केट ऊपर जाके यहाँ हेड एंड शोल्डर बना दे और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आए। तो अब यहाँ से मार्केट सीधा एम पैटर्न टाइप सा बना के नीचे आती है या हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आती है, तो वो हमारे को आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। अगर मार्केट ने नेगेटिव होना है तो वो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मार्केट ने पॉजिटिव होना है तो यहीं से ये कंटिन्यू करेगी और अपने इस प्रीवियस स्विंग, ये जो इसने लगाया है 20,200 300 का, इसको निकालने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ से ये ऐसा कुछ निकलने की कोशिश करेगी, राइट। तो हमको दो सिनेरियोज यहाँ से दिख रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव सिनेरियो में हमने अभी बात कर ली कि या तो ये यहीं से नीचे आ जाएगा इस नेकलाइन को ब्रेक करके 19,200, जिसने पीछे भी अच्छी खासी सपोर्ट का काम किया था। और अगर इसने ये नहीं किया तो हो सकता है यहाँ से हेड एंड शोल्डर बना के फिर नीचे आए, राइट। और दूसरा काम जो हमने बोला पॉजिटिव सिनेरियो, पॉजिटिव सिनेरियो में सिंपल है, ये स्विंग को मेरा ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। तो मैं फिर इसको कहूँगा कि हाँ अब ये ऊपर हाई हाई की तरफ ही जाता जा रहा है। तो वो क्या सिनेरियो बनाता है वो हमारे को आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कौन सा पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में थोड़ा सा ट्रेंडिंग होनी चाहिए मार्केट। बाकी देखते हैं कैसा मार्केट बिहेव करती है। ये तो मेरा हो गया निफ्टी का आउटलुक मंथली और वीकली के हिसाब से। अब हम बैंक निफ्टी को भी मंथली लगा लेते हैं और इसको भी हम देखते हैं, राइट। तो ये एक लेवल है पुराना, इसको डिलीट कर देते हैं, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी कुछ लेवल बने हुए हैं, इनको भी डिलीट कर देते हैं। नई लेवल हम यहाँ पे बनाएंगे। अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए, ये कैंडल देख के आपको क्या लग रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। मेरे हिसाब से तो ये कैंडल थोड़ी नेगेटिव लग रही है। उसका कारण मैं बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग क्रिएट किया, बाइंग स्विंग। यहाँ से देखो ये एक स्विंग ये बनाया था, उसके बाद एक से बाइंग स्विंग बनाया, ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे जो स्विंग बनाया है इसने, अब यहाँ से मार्केट इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पा रही पिछले 3 मंथ से, ठीक है। ये 46,000 का जो हमारा लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जा तो रही है, लेकिन इसके ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रही। मैं एक बार इसको जरा देख लेता हूँ कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी मंथली बेसिस के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं करी। क्लोज जो हमारा था 43,989 के ऊपर था, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, राइट। और इसमें 45,651, तो क्लोजिंग हमारी नहीं आ पाई 46,000 के ऊपर मंथली के हिसाब से। तो वो हमारा मंथली के हिसाब से एक लेवल हमारा अच्छा खासा निकल के आ जाता है 46,000, राइट। अब यहाँ से अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बनी है। रियल बॉडी देख लो और टेल देख लो, तो टेल हमारी कम से कम भी नाना करते भी 2-3 गुना तो है ही है अपनी रियल बॉडी के। अब हमारे लिए फिलहाल के लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल, हमारे लिए सपोर्ट लेवल, सॉरी, निकल के आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट लेवल हमारे लिए निकल के आता है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ और देखते हैं कि मंथली के हिसाब से क्या निकल के आता है। तो ये लेवल हमारा तकरीबन 43,500 के करीब का निकल के आता है। थोड़ा सा दूर है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए छोटा ही लेवल देखता हूँ। तो मे बी शायद 44,200 या ऐसा कुछ लेवल मैं देखूँगा। वीकली के हिसाब से देखेंगे इसको। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि मार्केट अब नीचे की तरफ आ रही है और इन 2 मंथली कैंडल के लो को अगर इसने ब्रेक नीचे की तरफ कर दिया तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल हमारे को देखने को मिल सकता है। अब मंथली के हिसाब से हमारे को क्या पैटर्न हमारे लिए निकल के आ रहा है। अगेन यहाँ से दो ही सिनेरियो बन सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सिनेरियो के लिए तो हमारे लिए बड़ा सिंपल है, इसको इस प्रीवियस स्विंग को हटाना पड़ेगा। प्रीवियस स्विंग 46,000 का है, तो इसका मतलब ये तो समझ में आया था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मार्केट जब तक 46,000 को तोड़ के ऊपर नहीं निकलती, हम लॉन्ग टर्म के लिए भी फिलहाल के लिए बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। तभी स्विंग निकलेगा ये, राइट। ये स्विंग अब ये थोड़ा नीचे से करेक्शन करके आए या फिर यहीं से घूम जाए, वो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो मार्केट बताएगा हमें।
पर फिलहाल के लिए 46,000 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, 3 मंथ से ये इसको फेस कर रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है ऊपर की तरफ, और जब तक ये स्विंग को तोड़ेगा नहीं, आम लॉन्ग टर्म के लिए इससे ऊपर जाने वाले नहीं है। और यहाँ से अगर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आई तो सेलर्स तो फिर इसको करते 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 नीचे ले ही आएंगे, राइट। बायर और सेलर का ही गेम है। बायर और सेलर, अगर बायर वीक पड़ रहे हैं, नहीं लेके जा पा रहे मार्केट को ऊपर, तो सेलर तो अपना काम करेंगे फिर, राइट। और दूसरी तरफ हमारा फिर नेगेटिव सिनेरियो है। तो नेगेटिव सिनेरियो में जो हमारा ये स्विंग है, इसको निकालना चाहिए। तो या तो यहाँ से सीधा फॉल कर जाए, या यहाँ से एक स्विंग बना के, मतलब वो हेड एंड शोल्डर टाइप सा बना के उसके बाद नीचे की तरफ करे। तो आने वाले कुछ मंथ्स, ये मंथली कैंडल है बाय द वे, तो ये इतनी जल्दी पैटर्न डेवलप नहीं होने वाला, समझ रहे हो आप। मतलब कि ये ओवरऑल कुछ महीनों की बात है। हो सकता है आने वाले कुछ मंथ्स में जाके ये, मतलब अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है, तो अगले साल तक जाके ये कहीं पे ये ओवरऑल पैटर्न हमारा डेवलप होगा। तो बट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल ट्रेंड में। हम उसके हिसाब से अपना ओवरऑल गेम प्लान बना सकते हैं। कुछ लोग मंथली पोजीशंस बनाते हैं, ऑप्शन बाइंग में भी मैंने कई लोगों को देखा है, मंथ एंड की पोजीशंस खरीद के पोजिशनल तौर पे उसको लेके जाते हैं। तो यू हैव टू बी अवेयर के मार्केट में अभी फिलहाल के लिए क्या चल रहा है, राइट। या तो ये इसको तोड़ेगा, या फिर ये यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर टाइप सा बना के और उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। ये दो सिनेरियोस नेगेटिविटी में बन सकते हैं। पॉजिटिविटी में इसको 46,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं बनेगी तो फिर है हमारे लिए। तो फिलहाल के लिए हमारे थोड़े से जोन डिफाइन हो गए। ऊपर 46,000 है, और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो ये, और ये अच्छी खासी स्पेस है यार, 40,000 का लेवल है। तो ये इतनी जल्दी कहीं आने वाला है, हम 44,500 4500 पॉइंट्स दूर है। तो अभी कोई 2-3 हज़ार पॉइंट दूर नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ से इस मंथ हमारा थोड़ा ट्रेंडी होना चाहिए। अब ये इसको नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है, उसके बाद नीचे आता है, वो हम देखते हैं। आते हैं अब वीकली एनालिसिस के, एक मिनट सॉरी, हाँ वीकली एनालिसिस के ऊपर आते हैं, देखते हैं वीकली में क्या चल रहा है। और इसको रीसेट कर देते हैं चार्ट को एक बार, ये डेली खुल गया है, सॉरी, वीकली को खोल लेते हैं। अब वीकली में हमारे को यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है। वीकली के हिसाब से देखो तो यहाँ पे हमारे को एक एम पैटर्न क्लियरली बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये एम पैटर्न एक्टिवेट होने के लिए, हाँ एक मिनट, गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं चार्ट को वाइड कर लेता हूँ, राइट, एक मिनट, हाँ अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो वीकली के हिसाब से मेरे को थोड़ा सा ये एम पैटर्न क्लियरली मेरे को दिख रहा है, लेकिन अगेन इसकी नेकलाइन यहाँ पे कहीं पे आती है, ये अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है इस लेवल के आसपास। तो ये लेवल हमारा तकरीबन 44,200 के करीब ही बनता है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। और ये आप देख लो कि ये मई के मंथ के अराउंड भी इसने यहीं कहीं पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स, 7th वीक में जाके कहीं इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद एक बार रुका और फिर फटाफट से ऊपर भाग गया। अब नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से इसी एरिया पे दोबारा से दस्तक देने जा रहा है। अब ये क्या करता है क्या नहीं करता वो हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ऑनेस्टली ये यहाँ से। तो यहाँ पे तो मुझे क्लियरली एम पैटर्न दिख रहा है। अभी यहाँ से नीचे जाता है क्या करता है वो हम देखेंगे। क्रिटिकल लेवल मेरे को वीकली के हिसाब से 44,200 ही दिख रहा है, ऊपर 46,000 दिख रहा है। वीकली के हिसाब से अगर किसी ने अपनी स्ट्रैंगल बनानी है तो वो इन लेवल्स के आसपास की अपनी स्ट्राइक प्राइसेस चूज़ करके उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैंगल बना सकता है। 46,000 थोड़ा सा दूर है, 1500 पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो नीचे भी आपको डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए उसी हिसाब से कुछ जाना पड़ेगा। तो वो देख लेना आप, अगर आपने ऐसा कुछ प्ले करना है, राइट। तो वीकली के हिसाब से ही है, और ये डबल टॉप भी बन रहा है हमारा वीकली के हिसाब से, तो वो एक अपने आप में एक नेगेटिव सिनेरियो बन जाता है। एज सच देखा जाए डबल टॉप बनने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, और पिछला हफ्ता तो छोटा हफ्ता था, पिछले हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी थी। नेक्स्ट हफ्ता भी छोटा होने वाला है, 1 दिन की छुट्टी है। ये सिर्फ एक फुल वीक हमको डबल टॉप के बाद मिला है। तो ये हम देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या हमारा काम होता है। ये तो शो आपको समझ में आ गया कि हम लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बुलिश तब तक नहीं होंगे जब तक 46,000 का लेवल ऊपर ब्रेक नहीं करेगा। तब तक मार्केट हो सकता है इसके बीच में ही थोड़ा सा हमारे को तंग करता रहे, राइट। तो ये हमारे को थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, या इसी साल इनफैक्ट जून मिड से लेके जुलाई एंड तक आई थिंक मार्केट ना बहुत तंग किया था, और एक ही लेवल के बीच में ही घूमती रही थी, यही वाला पॉइंट था हमारा वो। तो मार्केट ऐसे ही इसी 1,500 पॉइंट के बीच में रेंज में घूमती रही थी, और फिर जाके कहीं पे इसने ब्रेकआउट दिया था, तो बहुत तंग किया था, और ऑप्शन बायर्स के तो पैसे ही खत्म कर दिए थे इस एरियाज के अंदर। तो वी हैव टू बी अवेयर कि हम किस लेवल के ऊपर कहाँ पे डील कर रहे हैं। जब तक ये लेवल मेजर आपके ब्रेक नहीं होंगे, आपको अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में ट्रेंड या कोई बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट यहाँ पे आएगा कहीं पे, और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर बाउंस कर जाएगा, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस ले जाएगा, और इसी के बीच में अपनी कैंडल्स बनाता जाएगा, और धीरे धीरे वो कैंडल्स फिर स्क्वीज होती जाएंगी,
मार्केट रेंज छोटी करेगा और रेंज छोटी करने के बाद फिर मार्केट कहीं ब्रेकआउट देगा। तो ऐसा कुछ हमारा सिनेरियो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो वीकली और मंथली के हिसाब से हमने थोड़ा सा एनालिसिस इसका देखा है। चाहते हैं तो एक बार फिन निफ्टी का भी जरा देख लेते हैं लगे हाथ। तो फिन निफ्टी को भी एक बार हम देख लेते हैं, कुछ लेवल्स पुराने ड्रॉ किए हुए हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, जब नए लेवल्स आएंगे तो उनको हम देखेंगे। तो मंथ के हिसाब से देखते हैं, तो मंथ के हिसाब से सिमिलर टू बैंक निफ्टी ही पैटर्न बना हुआ है, वैसा ही कुछ है हमारा। ऊपर से रिजेक्शन अच्छी खासी हमारी आ रही है, 20,400 के करीब का लेवल है जो हमारे लिए मेन हर्डल का काम कर रहा है। एक बार देखते हैं क्या इसने 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। यस, जुलाई के मंथ में इसने 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, और यहाँ से आप देख सकते हो सी लेवल, और अगस्त के मंथ में 20,000 से नीचे, और हमारे सितंबर में भी 20,000 से नीचे ही इसने क्लोजिंग दी। तो 20,000 हमारे लिए एक मेन हर्डल पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है मंथली के हिसाब से ऊपर की तरफ। जब तक उसको नहीं निकालेगा, अब हमारे लिए नेक्स्ट पैटर्न, ये नेक्स्ट बेरिश नेक्स्ट बुलिश लेग फिर हमारे लिए शुरू नहीं होगी। अब आते हैं इसको 1 वीक के हिसाब से। 1 वीक के हिसाब से भी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसा ही पैटर्न बनता दिख रहा है, वही हमारा एम पैटर्न टाइप सा बन रहा है। ऊपर की तरफ हमारा वही 20,000, यहाँ थोड़ा सा ऊपर डबल टॉप थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 20,600-700 के करीब है हमारा डबल टॉप। तो वीकली के हिसाब से अलग है ना, वीकली के हिसाब से क्लोजिंग अलग, मंथली क्लोजिंग डिफरेंट होती है। तो वीकली के हिसाब से हमारा 20,600-700 के पास है। अभी हम उससे थोड़ा सा नीचे हैं, और नीचे 19,800। अब यहाँ पे नीचे का जो हमारा नेकलाइन टाइप सा हमारा निकल के आ रहा है, तो वो 19,200 तो नहीं, 200 से 300 इसके बीच में हमारी कोई लेवल निकल के आता है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो इसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो जाके हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, अब हमारा ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। अदरवाइज़ क्या होगा कि इसके बीच में थोड़ा टाइम ये स्पेंड भी कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि टाइम स्पेंड करे। और ऑनेस्टली बताऊँ, मंथली के हिसाब से अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट हमको मिलना ज़रूर चाहिए। बाकी हम देखते हैं कि क्या हमारे को देता है। तो ये तो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का मंथली एंड वीकली एनालिसिस। डेली एनालिसिस के लिए मैं कल के दिन दोबारा से वीडियो डालूंगा। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी ऑलरेडी फ्राइडे को हो चुकी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी के साथ हम अपना वीक स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे का दिन है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, हमको पता है वो नेशनल साइडवेज डे हमने घोषित कर रखा है उसको। तो देखते हैं कल के दिन क्या आउटलुक हमारा निकल के आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरप्राइज मिलेगा हमारे को इस हफ्ते, मंगलवार को। देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।